गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गांव की बिजी लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे मिल रहे हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल गांव की बिजी लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम लगे हुए हैं सुबह के काम में। तो दोस्तों, सुबह का सारा काम हो चुका है, झाड़ू बर्तन भी हो गया है, सब कुछ हो गया है और सभी लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं। हस्बैंड जी ड्यूटी गए हैं, बच्चे गए स्कूल। और दोस्तों, उसके बाद हमें जो करना रहता है घर पे, सारा काम की जिम्मेदारियां हमें हमारे ऊपर ही रहता है, तो हमें ही निपटाना है। तो दोस्तों, कितने दिन से सोचा हुआ काम आज जाके हुआ, क्योंकि कोई ना कोई काम बस सोचते थे आज नहीं कल कोई ना कोई काम करना ही रहता था। तो आज बहुत दिन से सोचा हुआ काम अब जाके पूरा हुआ है। तो दोस्तों, ये सोचे थे चूल्हा बनाए थे, तो चूल्हे की चूल्हा बनाए थे छत पे, तो मिट्टी वगैरह सब चूल्हे पे लगा हुआ था और आटा लगभग 4 से 5 दिन हो गया ख़त्म हुए हुए। तो थोड़ा बहुत उधार आटा लेके आए थे जेठानी जी के यहाँ से, उसी का रोटी बन रहा था। एक टाइम चावल बन जा रहा था, एक टाइम रोटी, क्योंकि समय नहीं मिल रहा था कि गेहूँ धोएं। काम बहुत ज़्यादा था दोस्तों, छत भी साफ़ करना था। तो आज हम ठान लिए कि जो आज करना है आज हम करके ही रहेंगे, क्योंकि गेहूँ भी धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम सोचे आज छत को साफ़ करके अच्छे से गेहूँ धोएंगे और अच्छे से छत भी धोएं दोस्तों। और समय भी लगा था छत को धोने में। तो दोस्तों, सबसे पहले घर का काम करने के बाद मसाला पीस लिए हैं। मसाला पीसने के बाद दोस्तों चाय बनाए हैं, चाय लोटे में ढक के रख दिए हैं। चावल भी पक गया है, क्योंकि हस्बैंड जी को चावल बहुत ही पसंद है, तो वो चावल ही खाते हैं सुबह में, रोटी कभी कभी खा लेते हैं। तो दोस्तों, बन रहा है आलू मटर की सब्जी। और उसके बाद में सब्जी काटे धोए वगैरह आप लोगों ने देखा ही है। और दोस्तों, ये लाए हुए थे सामान, तो देखिए पीछे लिफाफे में रखा हुआ है। शाम को लाए हुए थे और सब्जी वगैरह लाए थे, तो अभी यहीं पे रखा हुआ है, अभी रखे नहीं हैं। टोकरी में रखे थे तो सब्जी काटे हैं, यहीं पे रखा हुआ है, अभी टोकरी में नहीं रखे हुए हैं। दोस्तों, सुबह इतना ज़्यादा भागा दौड़ी रहता है, इतना ज़्यादा भागा दौड़ी रहता है कि कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। और अब हमारे बेटे जी आ गए हैं, इनका टिफिन भरना है, स्कूल जा रहे हैं। तो 2 रोटी और सब्जी लेके जा रहे हैं दोनों भाई,
एक एक रोटी ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत खाना खाए हैं और सुबह चाय वगैरह पी लेते हैं, तो उतना भूख तो लगता ही नहीं है। तो अब जा रहे हैं लोग स्कूल और हम फटाफट रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। बस फटाफट रोटी सेकने के बाद दोस्तों जो हमने सोचा हुआ काम था वो काम आज हम कर ही डालेंगे। तो दोस्तों छत पे कंडा बनाते थे, तो जो धान का पैरा होता है और जो खरपतवार रहता है वही लाके हम छत पे डाले थे, उसके ऊपर से गोबर पाथते थे। और ये रखा हुआ है भूसी, जो बर्तन मांजते थे वही भूसी है दोस्तों। तो दोस्तों ये हवा बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो एक दिन बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा था, सारा भूसी उड़ उड़ के नीचे जा रहा था। तो आए हैं बोरे से ढक दिए हैं, बोरे से ढका हुआ था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इसको बोरे में भर के रखें। लेकिन आज तो सोचा हुआ काम पूरा ही करना ही है, क्योंकि गेहूँ धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों अगर घर का गेहूँ होता तो नहीं धोते तो भी चलता, क्योंकि अपने खेत का गेहूँ साफ़ सुथरा रहता। और ये है गेहूँ कोटे का, तो कोटे का दोस्तों पता ही है, हम लोग राशन लेने जाते हैं, देखते हैं बहुत से जेंट्स अनाज में ही चप्पल पहन के खड़े हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि हाँ अनाज खाया जाता है कि नहीं। अरे अनाज से बढ़ के कुछ थोड़ी ना है, इतने बड़े रईस थोड़ी हो गए हो कि अन्नदाता को ही तुम चप्पल जूते से ही कचरो, ज़रूरी थोड़ी ना है। तो दोस्तों हम अच्छा नहीं लगता है। और फिर वही लाए हुए हैं और बोल भी देते हैं, तो फिर जैसे जो कोटेदार हैं बाहर वो फिंगर वगैरह लगाते हैं, अंदर जो राशन तौलने वाले होते हैं दूसरे होते हैं। तो दोस्तों जैसे आजकल कोई किसी का अदब, कोई किसी का मान सम्मान बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि ज़माना ही वैसा होता जा रहा है। कोई किसी को बोलता नहीं है कि हाँ आप गलत कर रहे हो। अगर आप सच्चाई की राह पे चल रहे हो दोस्तों, तो वो कोई ना कोई, मतलब अगर 100 में से एक सही है तो समझ लो झूठों के सामने तो बेवकूफ़ के बराबर है। तो इसीलिए वो लोग चप्पल जूता नहीं निकालते हैं। तो दोस्तों बिना धोए गेहूँ तो पिसाने लायक का है नहीं। तो आज हमने ठान ली है कि आज ये काम करके ही रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम गेहूँ धोएंगे, और मौसम भी ख़राब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हल्का फुल्का धूप है और हल्का फुल्का मौसम भी ख़राब है। तो दोस्तों फटाफट कर ले रहे हैं छत की सफाई, पहले अच्छे से झाड़ू लगाएंगे। और अभी ये जो भूसा वगैरह रखा हुआ यहाँ इकट्ठा किए हैं, पैरा वगैरह, तो दोस्तों ये इकट्ठा किए हुए हैं। अभी हम इसको मतलब क्या नाम है, फेंकेंगे नहीं, अभी थोड़ा बहुत गोबर और लाके पाथना है। जेठानी जी के यहाँ से गोबर लाएंगे फिर पाथेंगे। तो दोस्तों हमारा झाड़ू एकदम से चिकना हो गया है, चकाचक हो गया है। और ये थोड़ी बहुत लकड़ सूखी हुई अलग रखे थे, तो चूल्हे पे बनाते थे। इस समय गैस पे खाना बना रहे हैं, चूल्हे पे नहीं बना रहे हैं दोस्तों।
तो दोस्तों देखिए छत को अच्छे से चमका दिए हैं। अब लाएंगे इस पे डालेंगे गेहूँ और धूप भी निकल चुका है। अभी गेहूँ धोए नहीं है, पहले सबसे पहले छत धो दिए हैं। और अब दोस्तों पूरा छत नहीं धोए, आधा ही छत धोए हैं जहाँ तक हमें गेहूँ को फैलाना है। तो दोस्तों ये है गेहूँ और इसको अब अच्छे से धोएंगे। तो दोस्तों ये है हमारी गुड़िया रानी, आटा चालने वाली छन्नी मंगाए थे तो वो ले आई हैं। तो फटाफट हम इसी से जल्दी जल्दी निकाल देंगे, पानी छान देंगे तो जल्दी से छन जाएगा। और दोस्तों गेहूँ धोने का फ़ायदा ये भी रहता है कि जो थोड़ा बहुत मतलब भूसा वगैरह और जो टूणा वगैरह होता है पानी गेहूँ धोने से ऊपर ही छन जाता है। और फिर जब गेहूँ पछोड़ते समय ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये हैं गुड़िया रानी जो झाड़ू लगाने लग गई हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, फटाफट धो भी जाता है और सुखाते समय अच्छे से पछोड़ भी जाता है। तो दोस्तों ऐसे ज़्यादा गंदा तो नहीं है, देखिए पानी बिल्कुल सफ़ा है, बस ऐसे ही छान छान के रख देंगे। तो दोस्तों हमारा गेहूँ अच्छे से धो गया है और चलनी भी धो के रख दिए हैं। और उसके बाद 2 तसला गेहूँ धोए हैं इसी से भर भर के, तो 1 तसला पहले ही ला के डाल दिए थे। और देखिए दोस्तों हमारा छत भी चमक गया है, कितना अच्छा लग रहा है धोने के बाद। और वहाँ पनारा है जो आपको दिख रहा होगा दीवार में, तो दोस्तों वो दीवार में जो छेद दिख रहा है आपको वाइट वाइट सीढ़ी के पास, ये हमारा है बाथरूम। तो नीचे जगह नहीं है दोस्तों, तो हम छत पे ही टॉयलेट बनवा दिए थे। और अब आ गए हैं छत पे, तो छत हमारा अच्छे से साफ़ हो गया था दोस्तों, साफ़ कर लिए हैं, धो भी दिए बढ़िया से, मिट्टी वगैरह सब कुछ भी नहीं, अच्छे से साफ़ हो गया। 2 तसला भर भर के धोए हैं गेहूँ, अब इसको फैला देंगे। और अब धूप कस के हो गया है, मतलब बहुत कड़ाके की धूप हो गई है। और दोस्तों अब हमारा गेहूँ अच्छे से सूख भी जाएगा और इसको हम 2 से 3 बार अच्छे से आके छत पे चला देंगे। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं पैर अनाज में क्यों रख रही हूँ, तो दोस्तों हम चप्पल पहने थे, उसके बाद में चप्पल पहन के पैर अच्छे से धोए हुए हैं, तभी हम गेहूँ अगर इधर उधर से फैलाएंगे दोस्तों तो गेहूँ अच्छे से फैला नहीं जाएगा। इसीलिए हम पहले पैर खूब अच्छी तरीके से धो लिए हैं और हाथ भी, फिर हम आए हैं तब फिर फैलाने लग गए हैं गेहूँ को। नहीं आप लोग सोचेंगे कि ये धोए हुए गेहूँ में पैर रख रही हैं, तो दोस्तों पैर जानबूझ के नहीं रख रहे, मजबूरी है और गेहूँ को फैलाना है अच्छे से सूखने के लिए, तभी हम रख रहे हैं पैर। तो दोस्तों आज की आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड। और दोस्तों अगर हमारा कार्टून वीडियो देखना है तो हमारे चैनल का नाम है सालू अवधी कार्टून कॉमेडी चैनल। आप लोग यूट्यूब पे जाइए, सालू अवधी कार्टून कॉमेडी चैनल सर्च कीजिएगा और एंजॉय करिए। तो दोस्तों अभी तक हुआ है घर का काम
और दोस्तों अब हम आ गए हैं शाम को खेत में सरसों बटोरने के लिए और इसका दवाई भी करवाना है। तो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड आ गए हैं खेत में। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों ये पीली सरसों है जो उस दिन काटे थे तो सूख गया है। हम आए हैं, सूरज आ गए हैं, सभी लोग आए हैं, हमारे तीनों बच्चे। तो अब जा रहे हैं सरसों बटोर बटोर के इकट्ठा करेंगे।